जो जजमान महोदय हैं कृपया पीछे हट के बैठे क्योंकि दिखता रहे चेहरा। हाँ, आगे आ जाएंगे, चेहरा नहीं दिखेगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वती नमः। स्वस्ति परमात्मने नमः। स्वस्ति श्रीरमैया बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री बागेश्वर धाम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री दादा गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात्र पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवगनं वेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्नुच्युतं शरणम्। प्रत्यार्थिहं प्रतपालभवाग्रपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी माँ तो है, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। इन दो के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सोवन नहीं कि नंदगांव सोगाम। बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोनो। राधे तू बड़भागिनी कवन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो तेरो आधीन। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। सुनो कथा करुगान। बोले बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, आनंद कंद किशोर सच्चिदानंद भगवान की। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णनालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला में, शाम की बेला में हम सभी उपस्थित हुए हैं। धरती माता, सूर्य भगवान, गौ माता, इस धरा पे सभी 33 कोटि देवी देवता इस कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ पार्वती मैया के चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन। मंचासीन सभी वैदिक विद्वान, सामवेद के साधक आराधक, सभी संगीतज्ञ एवं सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी सभी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, वृद्ध युवा साथी एवं इस कथा महोत्सव में पधारे हुए सभी धर्मानुरागी बड़भागी भक्तजन, सभी के हृदय में
भगवान का दर्शन करते हुए देखो बच्चों को शांत करा दीजिए। आप लोग बच्चों को शांत करा दीजिए। वैसे जो बहुएं होती हैं बहुत होशियार होती हैं। हाँ, सासू माँ कथा सुनने जाती हैं तो बालकों को भेज देती हैं कि ऐसा ना हो भागवत कथा सुनने जा रही हैं, कहीं भगवान प्रसन्न हो जाए ऊपर से विमान भेज दें। हाँ, तो बालकों को भेज दिया कि जाओ, अगर दादी माँ जाने लगे तो जाने मत देना, पकड़ के लटक जाना हो। बोल दो भाग्य बिहारी लाल की। हाँ, तो आप लोगों को बालकों को देखना है। सभी सत्य अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली माताएं बहनें, इस धरा के अवलंबी सभी भक्तगण, सभी के हृदय में भगवान का दर्शन करते हुए किसी राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। क्योंकि कथा की जो शोभा होती है वो भक्तों से होती है, और भक्तों से जो श्रोता हों, श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरौता, और तीसरे होते हैं सोता। घर पे नींद नहीं आती, कथा में चले आए, संगीत बज रही, आराम से 3 घंटे की नींद मारा और निकल गए। एक होते सरौता, सरौता काम क्या है? काटना। तो वो क्या करेंगे? पंडाल में रहेंगे तो, लेकिन मन उनका अलग रहेगा, माया में, और उनका मन माया में रहेगा, साथ में 4 लोगों का और लेके जाएंगे। बोल दे भाग्य बिहारी लाल की जय हो। और तीसरे होते हैं श्रोता, जिनका काम है कथा को श्रवण करना। तो आप सभी आए हैं, अब आप अपने आप में देख लें कि हम किस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम तो बताएंगे नहीं। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। देखो, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और ये आंखें महाराज ये दूसरे को ही देखती हैं, अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखती। वैसे बहुत सुंदर श्रोता हैं यहाँ के, और बच्चे तो बहुत ही सीधे हैं। हाँ, आइए भगवान की, प्रभु की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण गोपाल बोलो। राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो। बलदेव
के बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी लोग पहुंच गए यहाँ तक। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वे अपने अपने मन को पहले अपने अंदर कर लें, क्योंकि मन पता नहीं कहाँ हो महाराज। मन का कोई भरोसा नहीं है। और हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि सुधारना हमको कथा से किसको है? मन को। क्योंकि ये शरीर जो है आपका पंच भौतिक शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, ये महाराज यही रह जाएगा, इसको जाना नहीं है। और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। दिक्कत करता है मन। और मन क्या है महाराज? मन किसी के अंडर में नहीं है। आजकल 95% लोग मन के इशारे पे चलते हैं। कहते महाराज हमारा ये मन कर रहा था, मन कर रहा था। और दुख का कारण केवल मन है। अगर मन चाहे तो आपको सुखी कर दे और मन चाहे तो दुखी कर दे। मन के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मन के पास है। हम लोग बेकार हैं। देखो मन कितना छोटा सा है और इतनी बड़ी शरीर है, लेकिन मन चला रहा है। अच्छा, हम चाहें तो मन को भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें संयम करना होगा। संयम कितने प्रकार के हैं माता? बताया था हमने मैया, 4 प्रकार के। कौन कौन से संयम है? पता किसी को? ये दिखाता है कि आप कितने मन से कथा को सुनते हैं। हाँ, आइए बैठिए और जाइए। कुछ चीजें अपने मन में ऐसी चीज हो जो काम की चीज हो। देखो कथा का सार हमने बताया आपको, सार है। देखो आप कथा कितना भी सुनिए, लेकिन जब तक अपने अंदर कोई भी नियम लागू नहीं करेंगे तब तक वो फल नहीं देगा। मेन चीज सुनते हुए अपने ऊपर लागू करना। 4 प्रकार के संयम है। पहला संयम है समय संयम। अब समय संयम की बात आई तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कोई बताएगा? महाराज आज तक कभी पता ही नहीं किया कितने मिनट होते हैं। हाँ, किसी ने जानने का प्रयास किया कि 24 घंटे में कितने मिनट होते? हाँ, कोई बताए? बिना मोबाइल कैलकुलेट किए। हाँ, मोबाइल तो आजकल असाध्य बना दिया सब। अच्छा, अभी ऐसा हो जाए कि नेटवर्क खत्म हो जाए पूरे देश का, तो हमें लगता है कि 50% लोग तो मर ही जाएंगे महाराज, इतने। हाँ, मोबाइल कितना? 1452 बता रहे हैं। जाओ और अयोध्या में पढ़ के आओ अभी। हाँ, 1440। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। और की जोड़ना कि हम सुबह उठते हैं कितने बजे, जितने बजे का समय हो, कितने मिनट में हम तैयार हो जाते हैं, उस मिनट को माइनस करना। कितना हम सोते हैं उसको माइनस करना। और अपना समय जोड़ना कि कितना हम कार्य में ले रहे हैं और कितना बेकार जा रहा है। कभी जोड़ना इसे। 1440 मिनट हैं आपके पास एक दिन में। और 1 मिनट में क्या हो सकता है कि 1 मिनट में लोग रील बना के अब करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। 1 मिनट में। 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट में मौत आ जाती है। 1 मिनट में एक्सीडेंट हो जाता है। 1 मिनट में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन 1 मिनट का मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है।
तो इसलिए देखना कि हम कितना समय अपना यूज कर रहे हैं अपने लिए और कितना फोकट में जा रहा है। तो ये पहला संयम है समय संयम, और दूसरा संयम है अर्थ संयम। अर्थ समझते हैं, जो आपका कमाई है पैसा, अर्थ संयम। इस पे संयम कैसे लागू होता है? अर्थ संयम में जैसे आपकी कमाई 100 रुपए की है, तो शास्त्रीय नियम है कि दशांश आप उसमें से धर्म के लिए निकाल दीजिए। 100 रुपए में 10 रुपए आपके धर्म के लिए हैं। अगर वो नहीं निकालोगे तो वो 10 रुपए आपका 50 लेके डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए 100 में 10 रुपए धर्म का होता है, उसको निकालना चाहिए सभी को। ध्यान से सुनिएगा। और बचा हुआ 3 भाग करिए। 30-30 रुपए 3 भाग। एक 30 रुपए इस समय के लिए, वर्तमान के लिए। एक 30 रुपए कल के लिए, अदा कदा कोई दिक्कत आ जाए। और एक 30 रुपए आने वाले समय के लिए, इन्वेस्ट के लिए। फिर उसको बिजनेस में लगा दो। ये नियम कहता है। शास्त्र के हिसाब से दशांश निकालने के बाद 3 भाग करना चाहिए, और 3 भाग को 3 जगह, एक अपने यूज में ले लो, एक कल के लिए रख दो, और एक तुरंत बिजनेस में लगा दो। अगर ऐसा चलेगा तो आपके घर से जो जांच का पैसा या MRI का पैसा जाता है, हजारों रुपए, 10-10 हजार महाराज देखते हैं कि दवा में ही जा रहा है 50-50 हजार लोगों का। क्या फायदा है कि आप इतने मेहनत से धन कमाएं और उसके बाद में दिक्कत भी आपको हो और पैसा भी लगे। अच्छा, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है कि बचाना ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे तभी ज्यादा बचा पाएंगे। और बचाने के बाद में तीसरा जो सूत्र लागू होता है वो है इन्वेस्ट का। जैसे आपने पैसा कमाया खूब सारा और खूब सारा बचाया, और घर में पैसा पड़ा हुआ है, हो सकता है चोरी हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जो पैसा पूरा उसी में खत्म हो जाए। तो कमाना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है, और उसके बाद में उसको सही जगह लगाना भी जरूरी है। ये तीसरा पॉइंट है। तो ये हो गया अर्थ संयम। अपने पैसे से दशांश दान करना चाहिए। और तीसरा क्या बताया था? अर्थ संयम, समय संयम, और तीसरा है इंद्रिय संयम। ये सबसे बड़ी कठिन चीज है। अपने इंद्रिय को जो अपने बस में कर ले वो भगवान हो जाता है। देखो, ये शरीर मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा। आसान नहीं है कि ऐसे ही मिल गई है। देवता भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ। देवताओं को नसीब नहीं हुई जो हमको मिली। इसमें क्या करना है हमें? इंद्रिय संयम। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 हैं कर्म इंद्रियां और 5 हैं ज्ञान इंद्रियां। इनको हम अपने बस में करें। देखो, ये हमारा कान है। ये कान क्या है? कान से जो हम सुनते हैं उस पे हमारा माइंड विचार करता है। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, कोई लड्डू लेके आए, सबकी नजर लड्डू पे ही चली जाती, महाराज कथा पे नजर रहती ही नहीं किसी। हाँ, क्या बता रहे थे हम? तीसरा संयम। हाँ, लोग कह रहे होंगे कि पंडित जी तो आज हाँ खिंचाई ही लगाए हैं। देखो, 2 दिन तक क्लास चली, अब आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है। हाँ, तो कुछ ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है कि क्या, हाँ कि आते हैं ऐसे ही, आइए बैठिए जाइए। तो तीसरा है इंद्रिय संयम। कल कितने लोग आए थे? हाँ,
बाकी आज कुछ नए लोग आए हैं, इनके लिए बता दूं। देखो इंद्रिय संयम में क्या होता है कि जो पतंगा होता है वो किसका कच्चा होता है? आग का। पतंगा, बारिश होती है, पतंगा आता है और जैसे ही चमत्कार देखता है, लाइट देखता है, उसी में जाके और चिपक जाता है, तुरंत मौत मिलती है। जैसे ही चिपकता है नीचे तुरंत गिर जाता है, मर जाता है। एक गलती की और मौत मिली। हिरण जो होता है वो कान का कच्चा होता है। ये सब भोग प्राणी हैं। जैसे ही सितार की आवाज सुनी हिरण ने, तुरंत भगा और बहेलिया उसका तुरंत शिकार कर लेता है, तुरंत मौत मिला। मछली जो होती है मुख की कच्ची होती है। जो मछली फंसाने जाते हैं लोग, उसमें कुछ लगा देते हैं ऐसा कि वो तुरंत खाए और मर जाए। जैसे ही मछली उसको खाती है तुरंत मौत मिलता है। भौरा जो होता है वो नाक का कच्चा होता है, जाता है और पुष्प में जो है बैठ जाता है और रात हो जाती है, उसी में मर जाता है। तो ये एक बार गलती करते हैं, इनको मौत मिलती है, और हम हजारों बार गलती करते हैं, मौत क्यों नहीं मिलती? पता है किसी को मौत क्यों नहीं मिलती? सुन नहीं पाए मैं। क्योंकि हमें एक समय मिल चुका है कि 80 साल तक आप कुछ भी करिए, कोई ना रोकेगा न टोकेगा, और सब कुछ तुम्हारे पास है, जो इच्छा हो वो कर सकते हो। अच्छा, तो जो लोग चोरी करते हैं वो भी कर्म कर रहे हैं, उनका भी कर्म है। और जो पुलिस वाले होते हैं वो पकड़ते हैं, उनका भी कर्म है। दोनों कर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक लोग होते हैं जो दान देते हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, और एक वो लोग होते हैं जो दान लेते हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। सबका अपना अपना कर्म है और कर्म के हिसाब से भोग है। देखो, भोगने से कोई बचेगा नहीं, संसार में भोगना सबको पड़ेगा। होता क्या है, देखो किसी के देने के दिन होते हैं, भगवान ने देने के दिन तो बना दिए, लेकिन देने वाला दिल नहीं बनाया। तो उनके दिन तो हैं, लेकिन उनके दिन होते हुए भी वो अपने हाथों से कुछ दे नहीं सकते। और किसी के पास दिल बना दिया देने वाला, हाँ दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनका दिल नहीं है। तो दोनों किसी को नहीं मिलता, और अगर दोनों हो जाए तो वो व्यक्ति राजा हो जाता है। कलयुग में जिनके पास दोनों है वो राजा है। तो ये हो गया तीसरा संयम, इंद्रिय संयम, और चौथा संयम है विचार संयम। विचार संयम की इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो अपने दिमाग में चला रहे हैं वो रीड कर रहा है, और रीड करके फ्रीक्वेंसी ऊपर को भेजता है भगवान के पास कि ये दिमाग में, इस दिमाग में ये चल रहा है। और जैसा दिमाग में चल रहा है, प्रकृति आपके लिए वैसी ही व्यवस्था करने लगती है। अगर आप बुरा दूसरे के लिए सोच रहे हैं तो आप ही के साथ होगा, ये समझ लीजिए, दूसरे के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम आपका है। आप जो सोचेंगे, आप देखो हर व्यक्ति क्या सोचता है, या तो भूतकाल की बातें जो बीत चुका है, और या तो फिर वर्तमान की बात जो आने वाला है। तो विचार संयम बहुत तगड़ा काम करता है। अगर किसी के जीवन में कष्ट हो, दुख हो, तो आज से एक सूत्र लेके जाना कि आज से जो आपको नहीं चाहिए उसको सोचना बंद करिए। जो नहीं चाहिए
देखो कष्ट किसी को नहीं चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए, और सोचते यही 24 घंटा की महाराज क्या हो ये होगा हो, सोचना वही है। तो ये क्या होता है कि वही सामने आता रहता है हमेशा, जो आप सोचोगे वही सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड को कुछ नहीं पता। ये भोला भाला बच्चा है समझ लो दिमाग में, इसको कुछ पता ही नहीं है कि अपने लिए सोच रहा है कि दूसरे के लिए सोच रहा है, क्या सोच रहा है। आप क्या करिए, आप अपने लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करिए, कुछ भी सोचिए, दायरा खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता। और हमने पहले ही बताया है कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता। तो यानी कोई ऐसी चीज आपके अंदर है जो किसी में नहीं है, तो यानी कमजोर समझना नहीं है, और दूसरे की बातों को सोचना नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, क्या अपना लक्ष्य अपने साथ होना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, सबका एक एक लक्ष्य होना चाहिए। कितने लोगों का है लक्ष्य? किसी का लक्ष्य है कि हमको ये करना है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वो लक्ष्य आपके सामने 24 घंटा, हाँ, दिमाग में वही लक्ष्य दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। देखो तरक्की की एक भूख होती है, तरक्की की भूख होती है। अच्छा, आपको अगर भूख लगे तो आप कैसे भी करके भोजन की व्यवस्था करते हैं, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वो कहाँ से आएगी पता नहीं है, लेकिन व्यवस्था होती है। देखो जो पीने वाले लोग होते हैं, बारात में जाते हैं, उनको भूख है पीने की, चसक है, अमल है। महाराज 15 किलोमीटर अंदर अगर जंगल में भी बारात होगी, वहां भी वो व्यवस्था कर लेंगे, 15 मिनट के अंदर वो मस्त मिलेगा पी के। क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी सेट है कि हमको कहीं से भी करना है, लेकिन ये करना है। और एक उदाहरण, जैसे 100 गाड़ी है, ध्यान से समझिएगा मैया, जैसे 100 हवाई जहाज ले लो या पानी वाला जहाज ले लो। 100 जहाज पानी वाले मुंबई से निकलते हैं, उसमें 99 में ड्राइवर बैठा हुआ है और सर्वर सेट है कि इसको निकल के दुबई जाना है, और एक में ना कोई ड्राइवर है ना कोई सर्वर सेट है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और 100 साथ में ही निकले। 99 का सेट था, तो वो 99 अपने निर्धारित समय पे दुबई पहुंच गए। और एक ऐसा जहाज था जिसमें ना कोई पायलट था, ना कोई ड्राइवर था और ना कोई सर्वर था। वो क्या हुआ, वो जाके आगे खाई में पलट गया। तो जिन बच्चों का लक्ष्य सेट नहीं है, उनको क्या करना है उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके आगे अपनी गाड़ी पलट देंगे। तो इसलिए गोल अपना पहले तय करिए कि हमको जीवन में करना क्या है, और अपने अंदर आनंद ढूंढिए। आनंद अपने अंदर ही है, बाहर हम लोग खोज रहे हैं। बाहर आनंद है ही नहीं तो मिलेगा क्या? बाहर क्या है? बाहर दुख है, क्योंकि दुखालय रसमालयम, ये संसार क्या है? दुखालय है। और यहाँ हम सुख खोज रहे हैं, सुख कहाँ मिले, सुख कहाँ मिले। और क्षण भर के लिए अगर कोई सुख मिल भी जाए और उसके बाद में हटा दिया जाए तो क्या होगा? रोना आएगा केवल, यही होता है ना। तो यहाँ केवल दुख है, और दुख में जो आनंदित रहते हैं, दुख में जो आनंदित रहते हैं, उनको परमात्मा ऐसा सुख देता है कि कभी दुख उनके किनारे भटकता भी नहीं है।
लेकिन पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा कि कुछ भी भेजो एक्सेप्ट करता चला जाऊंगा, चाहे दुख दो या सुख दो। और जब आप अपना लोगे दुख को तो दुख दूर हो जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा। और जब तक आप भागोगे तब तक आप ही के पीछे पीछे दुख लगा रहेगा कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलते बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। देखो, सुख तो क्षणिक मात्र का होता है, लेकिन दुख अपना साथी है। दुख जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखो, अपने आप को आप जैसा ही ढालेंगे वैसा ही हो जाएगा। विचार आपका बहुत ऊंचे होना चाहिए। विचार हो करोड़ों में, अरबों में, लेकिन आपकी जीवनचर्या हो केवल 100 रुपए में बसर आपका होना चाहिए। ये संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। अगर ऐसा आपका जीवन हो जाए फिर आनंद है, आनंद ही आनंद है। अच्छा, होता क्या है, हम लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, दिखावे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग दूसरे को देखते ही नहीं हैं, अपने आप को सभी देखते हैं। तो लोगों को कुछ नहीं पता आपके बारे में। आप केवल सोचते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें देख के क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे।
दिखावे की जिंदगी बंद कर दीजिए, उसी दिन से सुख शांति मिल जाएगी। हाँ, और भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि जो कुछ दिया है बहुत दिया है। अच्छा, भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो हमारी आवश्यकता है हमें परमात्मा देगा। हाँ, विश्वास होता है। और जो चोर होते हैं 5 रुपए की धूप बत्ती लगाएंगे, जय जगदीश हरे, और 5 लाख की लिस्ट भगवान को थमाएंगे कि प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा, भगवान बेवकूफ थोड़ी ना है, वो सब समझता है, देखता है कि हमने तुमको क्या दिया है और तुम क्या कर रहे हो। देखो, लोग कहते हैं, लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन यहाँ कैमरा नहीं है, आप परमात्मा की नजर में हैं। किसकी नजर में है? भगवान की नजर में। भगवान आपको देख रहा है कि हमने इनको क्या दिया और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उसमें दूसरा कोई नहीं है। हमारे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं जान जाता हूं कि तुमने ये किया। तो मैं कहता हूं कि तुम ये ना समझो कि महाराज जी हमारे बीच में। मैं कहता हूं कि प्रकृति को सोचो कि भगवान तुमको देख रहा है, बाकी दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। उनको देख के अपना कर्म करिए कि भगवान देख रहा है बस। और दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो एक दिन दुख में ही जाएंगे। अच्छा, कल जो आए थे मनु और शत्रुपा के कितने संतान थे पता है किसी को? जिनसे सृष्टि चली, मनु महाराज से मनुष्य बने। हाँ, पता है किसी को? ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं थोड़ा मन इधर भी दिया करो। और आपकी गलती नहीं है, गलती तो मन की है। हाँ, मनु और शत्रुपा की 5 संतानें थीं, 2 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। पुत्री थी आकृति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, जिनसे कपिल भगवान का अवतार हुआ। अब उनके जो 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक थी नीति, एक सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब देखो, सुरुचि का मतलब जो हमारी रुचि हो, जो हमारा मन किया वही हम काम करने लगे। सुरुचि, जो हमारी रुचि है वैसा ही हम कर रहे हैं। और सुनीति का मतलब है जो नीति बता रही हो, जो नीति कह रही हो उस हिसाब से चलना। तो सुनीति जो थी, उनके कोई संतान नहीं था। एक दिन बहुत परेशान हुए राजा साहब, कहने लगे कि ऐसा है कि देखो हमको कोई संतान नहीं है, हम क्या करें, हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। सुनीति ने बताया कि प्रभु अगर कोई आपको दिक्कत ना हो तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने बताया कि अगर दूसरा विवाह कर लेंगे तो पता नहीं कैसी गृहिणी मिल जाए, लेकिन बताया कि कोई बात नहीं, हम अपना गुजर बसर कर लेंगे किसी तरीके से, आपकी आने वाली पीढ़ी चल जाए।
अब महाराज उत्तानपाद गए और दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत आई सुरुचि। अब जैसे ही घर में सुरुचि पहुंची, सुनीति को देखा, कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। अब महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, विवाह हो चुका है, इनको अलग मकान दे देते हैं। उसने कहा कि इस घर में केवल मैं रहूंगी या तो फिर ये रहेगी। सुनीति ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे घर से बाहर कहीं स्थान बनवा दो, एक कुटी रखवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। अब जो है सुनीति चली गई वन में रहने, जंगल में। अब सुरुचि घर में है, अपने हिसाब से पूरा सिस्टम बनाया, घर का माहौल अपने हिसाब से। एक दिन की बात, राजा साहब जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलने के लिए गए, थोड़ा लेट हो गया, रात हो गई। अब सुरुचि गुस्सा हो गई कि इतनी लेट तक गेट नहीं खोला घर का। हाँ, राजा साहब बैठे रहे आधे घंटे तक। उसके बाद में सोचे कि अब यहाँ से सोने से अच्छा है कि चलें अपने दूसरी पत्नी के यहाँ। जंगल में राजा साहब गए सुनीति के यहाँ, और जैसे ही कुटी में पहुंचे, सुनीति उठी और महाराज का चरण स्पर्श किया और कहा कि महाराज जो कुछ रूखी सूखी है वो खाइए। नमक रोटी रखी थी, वही उठा के पवाया राजा साहब। राजा साहब वहीं रुके, रात में विश्राम किया, और फिर सुबह अपने महल को आए। भगवान की कुछ ऐसी कृपा बनी कि दोनों माताएं एक साथ में गर्भवती हुई, और इधर सुरुचि को एक पुत्र पैदा हुआ और उधर सुनीति को भी एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों बालक एक साथ में जन्म लेते हैं और एक साथ में बड़े होने लगे। अब बालक तो राजा साहब का था, उनको प्रेम था। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हो गए। एक दिन, और जो जंगल में माता जी रहती थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव महाराज। अब एक दिन वो आए अपने पिता के यहाँ, सब बालक जाते थे वहां खेलने। ध्रुव जी को लेके आए राजमहल में, और जैसे ही ध्रुव जी आए, इतने प्यारे थे कि जा करके पिता ने उनको अपने गोद में बैठा लिया, और जैसे ही गोद में बैठाया, सुरुचि आ गई और उतार के बाहर फेंक दिया। कहा कि अगर इस गोद में तुमको बैठना है तो पहले तपस्या करना होगा, तपस्या करके आओ, मेरे कोख से जन्म लो, तब तुमको ये गोदी मिले। 5 साल का बालक ध्रुव जी रोते रोते आज अपनी माता के पास आए और मैया से कहने लगे कि मैया मुझे तपस्या करनी है। किसके लिए? अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए। मैया ने कहा कि अगर तपस्या करनी है तो इस पिता के लिए, तपस्या करनी है तो परम पिता परमात्मा के लिए करो और उसकी गोदी में बैठ के दिखाओ। आज महाराज 5 साल का बालक अपना घर छोड़कर चला गया और जंगल में पहुंचे ध्रुव जी। इतने में नारद जी आ गए। सोचे 5 साल का बालक है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि जा रहा हूं भगवान की गोद में बैठने। हाँ,
तो कहा कि ऐसे थोड़ी ना बैठोगे, पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो कहा गुरु दीक्षा किससे लें? तो हम नारद जी बोले कि हमसे बड़ा गुरु कौन है? अच्छा, नारद जी ने जिसको जिसको दीक्षा दी उनको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। नारद जी ने आज ध्रुव जी को दीक्षा दी और बताया कि जाओ इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी जाते हैं और जंगल में तपस्या करने लगे। 6 महीने तक बैठ के तपस्या करते हैं, फिर खड़े होके तपस्या करते हैं 6 महीने तक। और भगवान नहीं आए तो अन्न का त्याग कर दिया। 6 महीने तक बिना कुछ खाए तपस्या किया, फिर भी नहीं आए तो जल का भी त्याग कर दिया। भगवान फिर भी नहीं आए तो अपने सांसों को ऊपर चढ़ा लिया, ब्रह्मांड में खींच लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस को ऊपर चढ़ाया, पूरे ब्रह्मांड की सांस रुकने लगी, देवताओं की सांस रुकने लगी। सब भाग के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु देखो क्या हो रहा है, हमारी सांसें नहीं आ रही। भगवान ने पता लगाया तो पता चला एक भक्त तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति को अपने अंदर बिठाए हुए, आंख बंद किए हुए तपस्या कर रहे हैं। और आज विष्णु भगवान उनके सामने खड़े हो गए। जिस मूर्ति को वो अपने हृदय में बसाए हैं वही मूर्ति सामने खड़ी है। विष्णु भगवान ने कहा कि उठो पुत्र। ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि जो मूर्ति बसी हुई है अंदर वो न टूट जाए, कहीं वो न छूट जाए। भगवान ने सिर पे हाथ फेरा, ध्रुव जी की समाधि टूटी और भगवान को देखा, रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि पहले मुझे आपके गोद में बैठना है। भगवान ने ध्रुव जी को अपने गोद में बिठाया और बहुत सारा प्रेम किया भगवान ने, और वरदान दे के भेज दिया, जाओ चिरंजीवी भव। वहां से आने के बाद में ध्रुव जी का बहुत सुंदर राज्य चलता है और बहुत दिन तक ध्रुव जी राज करते हैं। बोल दे बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, आनंद कंद किशन सच्चिदानंद भगवान की। देखो इस संसार में अगर भगवान अपने पक्ष में है, अगर परमात्मा अपने पक्ष में है तो संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संसार आपके पक्ष में हो और परमात्मा की नजर अगर टेढ़ी हो जाए तो संसार आपका कोई साथ नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता संसार। अभी आप बैठे हैं, श्वास निकल जाए, ये संसार क्या करेगा? 12 घंटे के अंदर शमशान घाट तक पहुंचा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके सब चले आएंगे। और केवल 13 दिन तक कष्ट रहेगा, बस उसके बाद में सब सेट हो जाएगा, कुछ नहीं होता। केवल हमें भ्रम है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे कुछ नहीं होगा। तुमसे पहले भी कई लोग आए, यही सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, और यही सोचते सोचते चले गए। आज भी संसार चल रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति करना और अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना, ये हमारा परम धर्म है। और भगवान अगर आपके साथ में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सावदा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावदा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावदा
रामदा जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। इसके होते कोई कुछ भी कहे, बोलो किसकी ये औकात है। रामदा जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, तो फिर डरने की क्या बात है। जय श्री राधे। काली घटाएं तो क्या, इसके छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसके छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे मेरा मालिक चले, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे मेरा मालिक चले, उस मालिक के पीछे हमें। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। रामदा जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। जय श्री राधे। इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरे वाणी में वो दम नहीं। इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, तो सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, तो सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता जय हो कान्हा करता मुलाकात है, इसमें करने की क्या बात है। रामदा जब मेरे नाम है तो फिर डरने की क्या बात है।
क्यों भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, कहना से है ये रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ से है ये सभी, कैसे है ये रिश्ता बना। दिल चुराने में भी ख्यात है, दिल चुराने में भी ख्यात है। इसमें डरने की क्या बात है, सामना जब मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। इसमें होते कोई कुछ भी कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सामना जब मेरे साथ है, तुम्हें डरने की क्या बात है, इसमें 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 डरने की क्या बात है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद किसंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अगर भगवान आपके साथ में है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी टेंशन लेना अभी नहीं चाहिए। हाँ, जजमान जी सुबह कहने लगे कि महाराज आप टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को। देखो, एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक दिन मेहमान आ गए, 3 मेहमान आए। अब सेठ दिन का भोजन करा दिया मेहमानों को, और शाम का भोजन ना कराना चाहे, शाम का भोजन ना कराना चाहे। अपने बच्चों से कहा कि ऐसा है कि शाम का भोजन पूछने तब आना जब हम मेहमानों के साथ बैठे हों। अब बालक शाम को पहुंचे, पिताजी शाम को क्या बनेगा, पनीर लेके आए, राजमा लेके आए, क्या लेके आए। अब उसने कहा कि अरे हम राक्षस थोड़ी ना है जो दोनों टाइम भोजन करते हैं, मेहमानों से पूछ लो। अब अगर मेहमान कहें कि हम करेंगे तो फिर वो राक्षस बने। हाँ, तो मेहमानों का नहीं नहीं नहीं, हम भी एक ही टाइम भोजन लेते हैं। एक आदमी को इंग्लिश बोलने की लत लगी। हाँ, उसने कहा कि महाराज कोई इंग्लिश वाला टीचर हो तो बताओ, एक दिन में हमको इंग्लिश सिखा दे। हाँ, एक ही दिन में इंग्लिश। एक टीचर मिले, कहा कि हाँ हम सिखा देंगे, एक ही दिन लगेगा। कहा सिखाओ। उसने 3 शब्द सिखाया, यस नो थैंक यू। हाँ, अब ये रटने लगा, यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू। हाँ, एक दिन की बात, ट्रेन में सफर कर रहा था, एक माता जी का पर्स खो गया, और ये ऊपर वाली सीट पे लेटा हुआ था, नीचे माता जी बैठी थी। उन्होंने कहा कि पर्स देखा? कहा यस। कहा किधर है बताओ? कहा नो, नहीं बताओ। एक खींच के मारा, कहा थैंक यू। 3 शब्द पता था, तीनों का इस्तेमाल किया। ऐसे भी लोग होते हैं। महाराज देखो, भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हुए, जिसमें 2 अवतार मुख्य हैं, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में क्या हुआ? रामावतार में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम जिंदगी जी के दिखाई, पूरा जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। देखो, भगवान ने, राम जी ने क्या किया? पानी में पत्थर को तैराते हैं राम जी,
और कन्हैया क्या करते हैं, कन्हैया पानी में गेंद को डुबाते हैं। ये लीला है भगवान की। महाराज भगवान के जितने भी अवतार हुए सब रहस्यमय अवतार। रामा अवतार में भगवान चतुर्भुज रूप लेके आए, कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए। मैया से कहा मैया आ गया। मैया ने कहा कि कौन आ गया? कहा मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैया ने कहा पुत्र ऐसा होता है। गदा शंख चक्र पद्म धारण करके भगवान पहुंचे। मैया ने कहा कि लड़का ऐसा नहीं होता, कैसा होता है? छोटा होता है। अच्छा, भगवान कभी पुत्र नहीं बने थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, अभ्यास नहीं था। अब भगवान छोटे हो गए, और जब छोटे हो गए तो छोटे होके भगवान हंस रहे थे। मैया ने कहा हंसा थोड़ी ना जाता है, तो क्या किया जाता है? रोया जाता है। भगवान ने कहा कि देखो ये दुखालय है संसार, जैसे ही संसार में आए सबसे पहले रोना पड़ा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोने लगे, और मैया ने ये नहीं बताया कि थोड़ी देर रोने के बाद में फिर हंसना है, चुप हो जाना है। अब महाराज केवल रोना बताया, जो आदेश मिला भगवान रोने लगे, और इतना रोए कि सारे देवी देवता दर्शन के लिए पधार गए। अच्छा, ये सूर्यवंश जो था, सूर्यवंश में ऐसे कई राजा थे जो बहुत पराक्रमी और बलवान थे, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सभी ने सुना होगा। देखो हमारे सनातन धर्म में और कोई चौपाई याद हो या ना याद हो, लेकिन दो चौपाई सबको याद है। एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और दूसरा मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई सभी को याद है। क्या हुआ महाराज, रघु जी के यहाँ एक दिन संत जी पधारे। संत जी गए, कहा कि हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं, 4 महीने का विश्राम करना चाहते हैं, चौमासा करना चाहते हैं। संत का क्या होता है कि चौमास लग गया, बरसात जिसको बोलते हैं 4 महीने होती है ना, 4 महीने संत जी एक ही जगह रुकते हैं। हमारे गुरु जी गोवर्धन में रुकते हैं, मानसी गंगा के किनारे 4 महीने तक नमः पारायण पाठ होता है, और 2 बालक रामचरितमानस 4 महीने तक लगातार चलती रहती है, और गोपाल आश्रम पे 4 महीने तक लगातार निःशुल्क भंडारा, मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा। अब 4 महीने के लिए संत जी कहे कि रुकेंगे। रघु महाराज ने कहा कोई बात नहीं महाराज रुकिए, कुटी बनवा दी स्पेशल महाराज के लिए। अब गुरु जी उनके यहाँ आए, कहे कि ऐसा है कि हम भोजन वोजन बना नहीं पाते, अपनी एक जो अर्धांगनी है, पत्नी है, उसको हमारे साथ भेज दो भोजन बनाने के लिए। अब संत जी कहे, रघु महाराज कहे कोई बात नहीं महाराज, हमारे 108 रानियां हैं, जो पसंद हो ले जाओ। हाँ, अब 108 रानियां, सभी रानियों को एक साथ में खड़ा किया, कहा जाओ पसंद कर लो, जो पसंद हो ले जाओ। अब संत जी गए, सबको देखा। अब जितनी रानियां थी सब सुंदर थी, सब सुंदर। महाराज देख के आए, बोले कि ऐसा है कि इसमें तो सब सुंदर है, किसको ले जाएं? तो रघु जी ने कहा महाराज सब सुंदर है तो सब ले जाओ। हाँ, कहा कि अब सब दे दो तो बहुत सुंदर है।
सब नारियों को दे दिया। कहा ठीक है लो संकल्प कर देते हैं। अब जब सब नारी संत जी को मिल गई तो रघु जी ने कहा महाराज इतनी नारियों को लेके आप कहाँ जाएंगे, एक कुटी में तो इनका गुजर भी नहीं होगा। ये ऐसी नारियां हैं जो दास दासियां सब इनके अगल बगल लगी रहती हैं सेवा के लिए, इनको कहाँ लेके जाएंगे। तो कहा अब कहाँ जाएं, आप ही बताओ कैसा क्या होना चाहिए। संत जी ने कहा, तो रघु जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, जहाँ आपकी कुटी बनी है वहीं मैं जा रहा हूँ और आप ये पूरा राजपाट और हमारी सारी रानियां को रख पूरा दान करके चले गए महाराज। उसी दिन से ये हो गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनने संतों का मान रखने के लिए अपना पूरा राजपाट, अपनी सारी रानियां, सब कुछ दान कर दिया। ऐसे दानी राजा थे महाराज। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे नहीं। उनको किसने मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? कैकेयी मैया ने बनाया। ध्यान से सुनिएगा माता जी, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कैकेयी मैया ने बनाया। देखो कैकेयी, आजकल सब लोग सबका नाम रखते हैं लेकिन कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों क्यों नहीं रखता? क्योंकि अयोध्या में ऐसा विध्वंस हुआ जिससे सब लोग घबराते हैं कि ऐसा ना हो हमारे घर में वैसा ही हो जाए। एक बार की बात है कि कैकेयी मैया अपने घर में काम कर रही थी। इतने में राम जी पहुंचे, छोटे से हैं राम जी 7 वर्ष। राम जी पहुंचे और कैकेयी मैया का आंख बंद कर लिया। आंख बंद कर लिया और मैया से पूछा कि मैया बताओ कौन? तो मैया ने कहा कि लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, लेकिन राम जी को नहीं बताया क्योंकि राम जी सम स्वभाव के थे। अब राम जी ने आंखें खोली, कहा मैया मैं हूं और तुम नहीं बता पाई कि मैं कौन हूं। तो मैया ने कहा वरदान मांगो। राम क्या वरदान मांगना चाहते हो? एक वरदान मांग लो। राम जी ने कहा कि अगर मैं वरदान मांगूंगा मैया तो आपकी क्षति हो जाएगी, आपके नाम से कोई अपने पुत्री का नाम नहीं रखेगा और हो सकता है कि आपका सिंदूर भी मिट जाए। राम जी ने कहा, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हें क्या फायदा होगा? तो राम जी ने कहा कि मैं राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाऊंगा। मैया ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन रहा है तो तुम्हारे लिए 1 जन्म क्या 100 जन्म मैं अपना तुम्हारे नाम करती हूँ, कुछ भी हो जाए। मैया ने कहा कि क्या करना होगा? कहा कि मैया जब हमारे लिए पिताजी राजगद्दी की तैयारी करें तो तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। अब मैया ने पहले से ही कहा था कि ठीक है। आज मैया ने वरदान दिया कि ठीक है राम, जब तुम्हारे लिए पिताजी राजगद्दी की तैयारी करेंगे तो तुम्हारे लिए मैं वनवास मांग लूंगी। आज यही हुआ, राम जी को वनवास हुआ। राम लक्ष्मण जानकी के साथ में वन को गए। जानकी मैया का हरण हुआ। भगवान वानरी सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई करके रावण को मार करके वहां से पुनः अयोध्या आते हैं कि बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया,
राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया बजरंगी। खबरिया राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बोले राघवेंद्र सरकार की, भरत भैया की, दशरथ महाराज की, कौशल्या मैया की जय जय श्री राम। राम जी की जीवन शैली बहुत सरल और बहुत शांत। देखो, अगर छोटा सा दुख हमारे जीवन में आ जाए, हम लोग उथल पुथल मचा देते हैं खुद में। और राम जी को सुबह राजा बनना है और शाम को पता चला कि तुमको बन जाना है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। और हमको अगर 10,000 का नुकसान हो जाए तो जब से 50 आदमी से बताएंगे नहीं, हाँ, तब तक वो नुकसान वसूल नहीं होगा। तो इसलिए भगवान का भजन हमेशा करते रहो और भगवान की शरण में लगे रहो। अच्छा, भगवान के शरण में रहने से कोई नुकसान तो है नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद।
के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। पूछो उन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं
बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने। बोले बाके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। अब महाराज भागवत जी में कथा आती है अजामिल की। अजामिल की कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण था। पहले बचपन में कर्म कांड किया करता था, लेकिन संगत बिगड़ने की वजह से ये नशा करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, दुराचारी हो गया। अच्छा देखो, अपने जीवन में संगत की बहुत बड़ी असर होती है। संगत कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। बांस पास और मिसरी एक ही भाव बिकाए। देखो, आप अगर मदिरा नहीं पीते और तुम्हारा कोई दोस्त है पीता, उसके साथ में आप चले जाइए वहां, और जब वहां से निकलेंगे तो जो लोग देखेंगे यही देखेंगे कि जरूर पंडित जी मार के निकले होंगे। हाँ, तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आज महाराज अजामिल की संगत गलत हो गई, इसके वजह से वो डाका डालने लगा और समय व्यतीत होता गया। एक दिन 3 वैश्याओं से विवाह करके अपने घर में लेके आया। 3 वैश्याओं। अब 3 वैश्या उसके घर में आ गई, माता पिता को बाहर निकाल दिया, घर में स्वयं मालिक हो गया, रोज नशा करके आता, चोरी डाका जो भी कुछ भी कर सकता था ऐसा व्यक्ति। अच्छा, एक दिन संत महाराज उनके गांव में पधारे। 8-10 संत थे टोली, उनके घर में गांव में पहुंची तो पूछा कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां हम रात्रि निवास कर सकें, भोजन बना पा सकें। तो हंसी के मारे सभी लोगों ने बताया कि आगे चले जाइए महाराज, अजामिल का मकान है। और अजामिल इतना पापी की जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं किया। अब संतों को पता चला कि यही घर है, जाके कुंडली गड़गड़ाया। अब उनकी जो वैश्या पत्नियां थी वो निकली। संत जी ने कहा कि मुझे रात्रि में विश्राम करना है। पत्नियों ने कहा कि ठीक है महाराज विश्राम करिए, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। पत्नियों ने कहा कि अगर अजामिल आ जाएगा तो तुरंत भगा देगा महाराज। कहा कि ऐसा है कि हमको भोजन पवा दो, हम लोग बाहर ही सो जाएं। अब महाराज संत लोग भोजन बनाए पाए और वहीं बाहर सो गए। रात में वो चोरी करके आया, डाका डाल के। संतों को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। सुबह पूछा कि कहां से आए ये बाबा लोग। वैश्याओं ने बताया कि ये लोग अयोध्या से आए हैं, काशी से। उसने कहा कि बिना पूछे तुमने इनको स्थान क्यों दिया? तो कहा स्थान ही नहीं दिया, भोजन भी कराया। कहा अच्छा। अब जब संत लोग जाने लगे तो अजामिल को बुलाया कि इधर आओ। अजामिल आया। अजामिल से कहा कि ऐसा है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अजामिल ने कहा कि महाराज मैं तुम जैसे पंडितों को लूट लेता हूं, तुरंत 2 मिनट में दूंगा, कुछ नहीं। तो कहा कि धन नहीं मांगता हूं, ना कुछ और मांगता हूं, ये मांगता हूं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, जो गर्भ में पुत्र है, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो पत्नी ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, नारायण नाम रख दो। अजामिल मान गया।
और जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। अब क्या हुआ, जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ धीरे धीरे अजामिल का इतना प्रेम बढ़ा नारायण से, इतना प्रेम बढ़ा कि सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण नारायण, केवल नारायण को ही पुकारता रहता। और नारायण का नाम लेते 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 जब उसका अंत समय आया और जब यमराज उसके पास आकर के प्रताड़ना देने लगे तो इतनी तेज से चिल्लाया नारायण कि स्वयं नारायण भगवान ही पधार गए। नारायण भगवान खड़े हो गए अजामिल के सामने। अब जजमान जो यमराज आए हुए थे उनने कहा कि महाराज ये आप गलत कर रहे हैं, इसकी अवधि पूरी हो गई। तो भगवान ने कहा कि सन्मुख हो हे जीव मोहि जबहि, जो मेरे सामने आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। अब इसको विमान में बिठा के ऊपर पहुंचाओ। तो ये संतों की प्रसादी है। अगर संतों का मिलन हो जाए, देखो और कुछ हो या ना हो, प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर आपका संतों का समागम होता है, कोई संत आपसे मिलते हैं जुलते हैं, तो समझ लीजिए कि आप प्रथम प्रकार के भक्त हैं। और दूजे रति मम कथा प्रसंगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये न समझना कि ऐसे हम आ गए हैं, दूसरे प्रकार के आप लोग भक्त हैं, दूसरी श्रेणी के। अच्छा, अगर भक्त ना होते तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, आते ही नहीं। बाकी बहुत लोग हैं देखो कॉलोनी में, और जिनको ये कथा लिखी है वही आ पाएंगे, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। सभी लोग सोचते हैं कि चलेंगे कथा सुनने, जजमान बनेंगे, लेकिन भगवान की ही इच्छा नहीं होती तो कैसे बन जाए। अच्छा देखो, आज भगवान का जन्म है, क्या है, भगवान का जन्म है, तो भगवान को कितने लोग बुलाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, भगवान आएंगे तो खुशी होगी ना सबको, हाँ, कोई कष्ट में तो नहीं पड़ जाएगा। उस दिन हमने बताया था कि देखो मानव और दानव में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। हाँ, तो भगवान को हम सभी बुलाएंगे। देखो भगवान कब आते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब अभिमानी लोग ज्यादा हो जाते हैं कि अब हम ही हैं जो हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, तब भगवान का अवतार होता है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य बन के आएंगे, कोई भी शरीर, जिसे कभी देखो गाड़ी से लोग जा रहे हैं, पता चला कि कोई घोड़ा आ गया सामने लड़ गए, तो भगवान बन के आ जाते हैं और आदमी को समाप्त कर देते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भक्तों पे, संतों पे, ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है, तब भगवान का अवतार होता है। तो सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे, भगवान को बुलाएंगे कि मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ ठाकुर जी मोरे अंगना, आओ आओ।
और भक्त कहता प्रभु मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। अब तो यही मांग, अब तो यही मांग, अब तो यही मांग और कोई मंगना, आओ आओ बिहारी मोर अंगना, आओ आओ हो। मेरा मन पाने प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पाने प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरे रंग ऊपर जय हो, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर और कोई रंग ना, आओ आओ ठाकुर जी मोरे अंगना, आओ आओ ठाकुर जी श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तो तेरे सिवा जय हो, तो तेरे सिवा, तो तेरे सिवा और कोई नहीं ना, आओ आओ बिहारी मोरे अंगना, आओ आओ बिहारी तो मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला, आओ आओ बिहारी मोरे अंगना, आओ बिहारी मोरे अंगना, आओ पधारो मोरे अंगना, आओ बिहारी मोरे अंगना, आओ पधारो मोरे अंगना। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो।
आनंद कंद के संत सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण भगवान की तैयारी में आज कंस जेल में पहरे बिठा देता। देखो स्वागत हो रहा है कैसे कि भगवान आवे कि तुरंत पकड़ के जय सिया राम कर दिया जाए। पहले से ही कंस तैयारी बना के रखा है, पहरे लगा दिया। अच्छा, रामा अवतार में जब भगवान आए तो मैया ने कहा कि रोइए। मैया ने कहा कि रोइए। और कृष्णा अवतार में भगवान जब प्रकट हुए तो माता जी से कहा कि माता जी रोना प्रारंभ करें। अरे मैया ने कहा कि देखो जरा से भी रो मत दियो, कहे कि कंस इंतजार कर रहा है। महाराज भगवान प्रकट हुए और पिताजी से कहा कि ऐसा है कि हम आएंगे, मुझे यहां से निकाल के गोकुल पहुंचा